अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत ആളുകളാരും എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത്, സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा सय्यद अहमद मुहियुद्दीन जिलानी और नूरी शासानी क़िबला सज्जादा नशीन व शहज़ादे हज़रत नूरुल मशाइख़ सय्यदी नूरी शाह क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामत बरकातुहुमुल आलिया व जमी शहज़ादगान बारगाह विलायत दामत बरकातुहुमुल आलिया व जमी खुलफ़ाए किराम सिलसिले आलिया नूरिया व वाबस्तगान सिलसिले आलिया नूरिया अदामल्लाहु फ़ियज़मल आलिया जमी क़ाबिल एहतराम सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाहु ताला। आज का दिन एक अज़ीम वली हज़रत नूरुल मशाइख़ सय्यदी नूरी शाह क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स शरीफ का मुबारक दिन है। उसी मुनासबत से इस महफ़िल में हज़रत क़िबला का हुक्म है कुछ आपके सामने मारूज़ात रखे। आपकी ज़िंदगी बाबरकत को हमने आपके ख़ानदान के शहज़ादगान से सुन चुके हैं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी शरीयत की पाबंदी अहकामात इलाहिया के क़ानून के मुताबिक गुजारे और आप अपने पीरे कामिल हज़रत सय्यदी गौसी शाह क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान से हल्क़े इरादत में शरीक हुए। आपने हज़रत से इल्म शरीयत व मारिफत से काफ़ी इस्तिफ़ादा फरमाया। फिर उन तमाम उलूम को जो आपने अपने पीर व मुर्शिद से हासिल किया उम्मत तक पहुँचाते रहे। हमने ख़ुद कई महफ़िलों में हज़रत की हाज़री का शरफ़ हासिल किया है। ख़ुसूसन अवाम में जो होता शरीयत के अहकामात शरीयत की तालीमात होती थी, खानख़ाह में मारिफत का हज़रत दर्स दिया करते थे। हैदराबाद दक्कन की अज़ीम तारीख़ी मक्का मस्जिद, वहाँ हज़रत के कई मरतबा वाज़ हुए हैं। आप शरीयत मुतहरा के पाकीज़ा क़ानून की तालीम देते, उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल के क़रीब करते, शरीयत के पाबंद बना देते थे। एक मरतबा तो मुझे याद है आपने फरमाया और हज़रत के वास को सुनने का लोगों में इतना जज्बा होता, सुनने के लिए बेकरार हो जाता।
एक मर्तबा जब था उस वक्त की बात तस्करों मैंने देखा, कहा मैं अब वाज नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक कि कम से कम 5 लोग ये वायदा नहीं कर लेते कि हम शरीयत के मुताबिक दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे। जब तक ये मुआहदा नहीं करते, वादा नहीं करते, मैं खिताब करने वाला नहीं। तो हजरत के इरशाद पर, हालांकि जिनको दाढ़ी रखने का मिजाज नहीं, दाढ़ी रखना बहुत गिरा ही गुजरता होगा, लेकिन जब हजरत ने फरमाया मैं बात शुरू करने वाला नहीं, तो एक करके जुमला 5 नौजवान शरीक हो गए। वादा किया कि हम वादा करते हैं सुन्नत के मुआफिक अपनी दाढ़ी छोड़ेंगे। तो आप खुशी का इजहार किए, उनके लिए दुआएं दिए, फिर आपने अपना वाद जारी फरमाया। इससे अंदाजा कर सकते हैं हम हजरत को, उम्मत को शरीयत के पाबंद बनाने का कितना जज्बा था। आप सिकंदराबाद की मदीना मस्जिद में खतीब थे, आपका निराला अंदाज का खिताब होता, वो जलाल जाहिर होता, ये गौसे पाक के शहजादे होने का इल्म समझ में आ जाता कि शहजादे क्या होते। ऐ इंसान किधर जा रहा है, पलट, कब सुधरेगा? या मुंह पर कफन आने के बाद सुधरेगा? इस किस्म के कलिमात थे। अजीब शान का जलाल होता था, आपने सुना है, बड़ा रोब दबदबा है। इल्मी फैजान आपका, जैसे कि हमने हजरत क़िबला के शहजादगान से सुना है, शहर हैदराबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के किनारों तक आपका फैजान पहुंचा, बल्कि इसके आगे दुनिया के कोशों में आपके तालीमात का असर, उसका फैज अभी जारी है। और चूंकि जो इखलास से इल्म जाहिर होता है वो अल्लाह बाकी रखता है उसको। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज करूंगा, शरीयत के साथ खुसूसन जो आप तरीक़त व मारिफत का दर्ज देते थे, इल्म मारिफत का बड़ा मुकाम है इस्लाम में, शरीयत में। हजरत सैयदी जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीमुल मर्तबत वली कामिल है, क़ुर्ब इलाही की बुलंद मर्तबे में आप रहते हैं। आपका इरशाद है, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मारिफत के इल्म से भी बढ़कर कोई इल्म होता है, मैं उसका इरादा करूंगा, उसके लिए सफर करके उसको हासिल करूंगा। आप फरमाते अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात व अस्मा के इल्म से बढ़कर कोई और इल्म नहीं हो सकता। और हजरत सैयदी शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी रजी अल्लाह अन्हु, जो सिलसिले सुहरवर्दिया के ताजदार हैं, आप फरमाते प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजलुल आलिमी अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर, एक शख्स इबादत गुजार है लेकिन आलिम नहीं है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आबिद है लेकिन आलिम नहीं, और एक आलिम है। तो आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी फजीलत तुम्हारे शुभ में अदना शख्सियत पर है, शुभ में अदना जो है उन पर मेरी जैसी फजीलत है, आबिद पर आलिम की वैसे ही फजीलत है। तो हजरत सैयदी शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं या आलिम से मुराद आरिफ बिल्लाह मुराद है, यानी अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के इल्म रखने वाले हस्तियां मुराद है। ये वजाहत फरमा रखता हूं सिलसिले सुहरवर्दी के ताजदार। तो इससे इल्म मारिफत की अज़मतों का पता चलता है।
मारिफत जब इंतहा को पहुंचती है तो उसको यकीन कहते हैं। इल्म अपने इंतहा को पहुंच जाए। यकीन के बारे में बताया गया, इसके 3 मरातिब है यकीन। एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है आइनुल यकीन, एक होता है हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन ये है कि दलाइल के जरिए हमको इल्म हासिल हो जाए अल्लाह पाक के उलूम। दलाइल के जरिए इल्म हासिल हो वो इल्मुल यकीन है। दलाइल की बुनियाद पर इल्म है और पक्का इंतहा दर्जे पहुंचा। इसमें शुकूक को शुबहात कुछ भी नहीं, पक्का है। तो दलाइल के जरिए हासिल हो तो वो इल्मुल यकीन है। और कश्फ के जरिए हासिल हो तो वो आइनुल यकीन है। कश्फ के जरिए कल्ब पर कश्फ हो जाए तो आइनुल यकीन है। और अगर ऐसा इल्म हासिल हो कि बंदा के पास ऐसे जाहिर हो जाए इल्म जैसे सर की आंखों से जो चीज देखी जा रही है, ऐसे सर की आंखों से देखने वाला इल्म हो, उसको हक़्क़ुल यकीन कहते हैं। 3 मरातिब बताएं तो इसको बुजुर्गों ने फरमाया जो इल्मुल यकीन है ये औलिया अल्लाह का इल्म है। और जो इल्मुल यकीन के बाद आइनुल यकीन का जो मर्तबा आता है वो आइनुल यकीन बड़े दर्जे वाले औलिया अल्लाह की शान है, वो मर्तबा उनका है। और जो हक़्क़ुल यकीन वाला इल्म है, बिल्कुल सर की आंखों से देखने की तरह इल्म जो हासिल होता है वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ खास है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, इल्म मारिफत की बहुत बड़ी आज़मत है। ये खानखाहों में वही उलूम अता किए जाते हैं। यही बात सय्यदी जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछी गई, क्या उलमाए बातिन का मुकाम बड़ा है या उलमाए ज़ाहिर का मुकाम बड़ा है? तो आपने फरमाया उलमाए बातिन से मुराद अगर तुम्हारी ये हो, मैं बिल्कुल आखिरी बातें अर्ज़ करके बात ख़त्म करूँ। मैं बताना मकसद है इस खानखा से जो इल्म ज़ाहिर हो रहा है बड़े दर्जे का। हज़रत सय्यदी जुनैद बगदादी ने फरमाया अगर तुम्हारी मुराद ये है उलमाए बातिन से मुराद ये है कि जो इल्म भी रखते हैं, उलमाए बातिन से इल्म भी रखते हैं और उसके अफजल आमाल पर अमल करते, इल्म जो बताता है अमल क्या क्या है, उनके अफजल आमाल पर अमल करते हैं। आला दर्जे का अमल अलग, बड़े दर्जे का अफजल आमाल पर अमल करते हों और जितने शरीयत की खिलाफ बातें उनसे बचते हों, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने दिल से पर्दे हटा दिया हो और इन्हें कश्फ हासिल हो रहा है कि जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो इस शान से गोया अल्लाह को देख रहे हैं। जैसे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की यूं इबादत करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह अगर दिख जाए तो इबादत में क्या खुशू खुदू होगी, क्या आज़मतें होगी, जो ऑटोमेटिक इंसानी जिस्म और कल्ब पर जो जाहो जलाल छा जाता है, जो कैफियत बंदे की होती है समझ सकते हैं। अल्लाह को खुद देखने लग जाए तो ऐसी इबादत करें कि गोया अल्लाह को देख रहे हो। तो यहाँ
उलमाए बातिन से मुराद ये है कि इनके कल्ब से अल्लाह ने पर्दे हटा दिया है और जब इबादत करते तो ऐसा गोया अल्लाह को देख रहे हो और अल्लाह ने इनकी आज़मतों की वजह से असरार को खोल दिया हो। इस तरह इन पर कमालात के दरवाजे खुल गए हैं और दीगर भी अजमतें आपने बताया। ये मुराद है तो यकीनन ये उलमा इकराम फजीलत रखते हैं उलमाए ज़ाहिर पर। उलमाए ज़ाहिर से मुराद भी वो जो इल्म शरीयत को पाने के बाद इल्म शरीयत पर अमल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और उसको हर किस्म की गुमराही से संभाल कर रखते हैं, उम्मत तक गुमराहियों से बचा बचा कर पेश करते हैं। तो यकीनन ये उलमाए ज़ाहिर भी अजीम फजीलत रखते हैं, लेकिन ये भी अजीम फजीलत रखते हैं, लेकिन उलमाए बातिन का मर्तबा इनसे भी अफजल है। ये हजरत सईदी जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है। तो ये इल्म बातिन की शान है, क़ल्ब से इसका ताल्लुक है। ज्यादातर असरार मारिफ सब क़ल्ब में खुलते हैं। अल्लाह की जात के जलवे भी सिफात वगैरह यही खुलते हैं। इस तरह मुअज़्ज़ज़ सामने किराम ये खानक़ाह है, अजीम तरीन इल्म को उम्मत तक पहुंचाने का जरिया है। वही हजरत की जाते बाबरकत ने अपनी जिंदगी भर कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हजरत का फैजान आपके शहजादागान के जरिए भी जारी है। आपसे फैज पाने वाले खुलफाए किराम और दीगर फैज पाने वाले हस्तियों के जरिए भी जारी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस फैजान को हमेशा जारी रखेगा। अल्लाह पाक इस नूरानी फैजान को हमेशा जारी बाकी रखे और हमको अपने रब की मर्जी के मुआफ़िक़ ज़िंदगी गुजारने की सादत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।